बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सीन न्यूज़ के डमी म्यूज़ियम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान राशिद खान। नाजरीन, आज हमारे स्टूडियो में स्कूल टीचर नीलम मुनीर मौजूद हैं। आए उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक जी, आप ठीक हैं? जी बिल्कुल, करम नवाजी है उसी की। अच्छा, माशाल्लाह, आप स्कूल टीचर हैं जी, और मैं सफ़ेदी करती हूँ, स्कूल टीचर ही हूँ। ये नीलम मुनीर ऐसा कोई मशहूर नाम आपने सुना नहीं? पूरी दुनिया में मैं पॉपुलर हूँ। अपने स्कूल में, अपने बच्चों में, अपने महल्ले में, अपने सूबे में, अपने इलाके में, अपने ज़िले में, अपने मुल्क में। जी। तो अभी आप यहाँ स्टूडियो में आने के लिए पहले ब्यूटी पार्लर गई थी? नहीं, डब्बे में डाल के मेकअप मुँह से यूँ किया तो ये सारा हो गया है। नहीं, आप स्कूल भी इसी मेकअप के साथ जाती हैं या सिर्फ स्टूडियो के लिए करके आई हैं ये मेकअप? इसीलिए तो ये नीलम मुनीर मशहूर है कि एक टीचर हमारी इतनी सोफिस्टिकेटेड है और इतने अंदाज से, इतने खूबसूरत अंदाज में बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ, उनकी ज़िपें भी ठीक करती हूँ। यानी आप इस मेकअप के साथ बच्चों को स्कूल पढ़ाने जाती हैं? नहीं, इस मेकअप में क्या उरियानी है, क्या बदतमीज़ी है, क्या फहाशी है, मुझे बताएं। ये सिंगार है ख़वातीन का मेकअप करना। आप कर सकती हैं ऐसा? नहीं, वो एक स्कूल है, आप बच्चों को पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, वहाँ इतना हाई मेकअप करने की क्या ज़रूरत है? हाई क्या मतलब? जब मैं स्कूल में जाती हूँ तो पटाखे चलते हैं, बच्चे डर जाते हैं, किताबें छोड़कर स्कूल से बाहर भाग जाते हैं। आप हमेशा स्कूल लेट पहुंचती हैं, इसकी क्या वजह है? सिर्फ मेकअप की वजह से। मैं घर में पहले तैयार होती हूँ, लिपस्टिक, नथली, काजल, हेयर स्टाइल। ये देखिए मेरे बाल, ये उस दिन सिलेंडर फटा तो मेरे बाल ही उड़ गए हैं। अच्छा, लेट स्कूल पहुंचने की वजह यह है कि आप मेकअप में बिजी रहती हैं? नहीं, मैं लेट हुई, मैं लेटी थी, क्यों ना उससे मैं प्यार करूं, बस यही मेरी गलती थी। स्कूल में आप बच्चों को पढ़ाने से ज़्यादा बातों में वक्त गुजारती हैं। बातों से तो तालीम की मेयार का पता लगता है ना। गुफ्तगू करेंगे ना किसी बच्चे के साथ, तो जितनी ज़्यादा स्पीच करेंगे उसके दिमाग की जो रगें हैं वो खुलेंगी और उसकी गुफ्तगू में, उसकी स्पीच में इजाफा होगा। तो आप ज़्यादातर आप ऐसा करते हैं कि बच्चे आप क्लास में शोर कर रहे होते हैं, लेकिन आप टीचरें एक साइड पे इकट्ठी होकर बैठ जाती हैं और ज़ोर से हंसती हैं, ज़ोर से बातें करती हैं। वो हम देख रहे होते हैं कि आज बच्चे हैं, कल इन्होंने बड़ा होना है, इनकी भी शादियाँ होनी है, इनकी भी मिसेज मेकअप करेंगी, इसलिए हम हंस रहे होते हैं कि इन्होंने बड़ा तो होना ही है ना। तो आपके पास ये फ़ोन भी है, ये फ़ोन आप स्कूल के अंदर इस्तेमाल करती हैं? नहीं, ये रोड पे इस्तेमाल करती हूँ। जब फ़ोन है, ये आईफोन है या वीवो है, ये जो भी ये फ़ोन है इस्तेमाल के लिए ही होता है। तो स्कूल में तो मोबाइल अलाउ ही नहीं है, आप किस तरह लेके जाते हैं? किसने कहा है? वहाँ कहीं लिखा हुआ है? गवर्नमेंट ने ये नया बिल पास किया है कि आप फ़ोन नहीं इस्तेमाल कर सकते। हाँ, ये कानून है, ये लॉ है कि जब आप बच्चों को पढ़ाने की जा रहे हैं तो आपको मोबाइल ऑफ होना चाहिए। जी, ऑफ होना चाहिए ना जब बच्चों को पढ़ा रहे हो। बच्चों के पास फ़ोन नहीं होते, वालिदैन फ़ोन नहीं करते कि मेरा बच्चा कहाँ है, अभी तक पहुँचा नहीं, या गाड़ी में बैठ गया, या रिक्शे वाला ले आया है, तो फ़ोन पर ही रब्ता होता है ना। अक्सर वालिदैन शिकायत करते हैं कि ये जो मिस हैं नीलम मुनीर, ये हर वक्त मोबाइल पे बिजी रहती हैं, जब देखें ये फ़ोन पे बात करती रहती हैं, हमारे बच्चे वैसे ही क्लास में बैठे रहते हैं। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं दूसरी क्लासेस से पूछती हूँ कि तुम आई हो या नहीं, तुम्हारे बच्चे किस तरीके से पढ़ रहे हैं, क्या उनकी हॉबी है, क्या पढ़ रहे हैं, आज का सब्जेक्ट क्या है। इस फ़ोन के यही मैनी है। आप इस फ़ोन को देख लें तो आजकल तो जो कारपोरेशन के गटर सीवरेज मैन होते हैं उनके पास भी फ़ोन होता है। वो परली साइड से जाके फ़ोन करते हैं, हेलो, क्या इधर से बांस निकला या नहीं निकला, पानी उबल रहा है या नहीं, ये डक्का खुला या नहीं खुला। ये फ़ोन तो वो भी यूज़ करते हैं। हम टीचर हैं, इस मुल्क का एक अजीम शोबा है हमारा, हम फ़ोन नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो आप जब बातों से फारिग होती हैं तो आप मेकअप की तरफ चली जाती हैं, मेकअप से फारिग होती हैं आप फ़ोन पे लगी रहती हैं, तो बच्चों को पढ़ाती किस वक्त हैं? हर टाइम काम 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 काम। देखो, पढ़ाई की तरफ जब तवज्जो होती है तो हम फ़ोन नहीं यूज़ करते, जब हम फ़ोन यूज़ करते हैं तो पढ़ाई की तरफ तवज्जो नहीं करते। जब दोनों कामों में बिज़ी होते तो फ़ोन ऑफ होता है, या फिर हम अपने टीचरों से, अपने फ्रेंड्स से, अपने अजीज़ोकार से बात करते हैं। ये फ़ोन किस लिए रखा हुआ है? ये सजावट के लिए रखा है कि ये हमारा फ़ोन है। आप जब स्कूल जाते हैं तो आपको तो एक सादा से लिबास में जाना चाहिए, एक अच्छे लिबास में जाना चाहिए। सादा लिबास भी बोरी की शलवार बना लूँ हैं, और कनात की मैं ऊपर से चादर ले लूँ,
सर पे कुर्सी रखी हूँ कि मैं टीचर हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं टीचर हूँ। उसके अलावा आप बच्चों से घर के काम ज़्यादा करवाती हैं स्कूल के काम से ज़्यादा? इसलिए कि उनको एक्सपीरियंस हो जाए। कल कला को उनकी शादी, उनकी बीवी बीमार हो जाती है, बीवी जाबर किस्म की होती है, तो उनको काम काज तो आना चाहिए ना बच्चों को। हांडी पकाना, आटा गूंदना, या मतलब कोई भी ऐसा काम, प्रेस करना, कपड़े और बच्चों के बस्ते तैयार करना, ये हम अगर नहीं सिखाएंगे, टीचर हम किस चीज़ के हैं, मुझे बताइएगा। एक वालिद ने शिकायत की कि मैं बच्चे को स्कूल भेजता हूँ, दोपहर में कभी वो सब्जी लेने आया होता है, कभी दही लेने आया होता है, कभी वो गोश्त वाली दुकान पे खड़ा है। तो बच्चों को तो पढ़ने के लिए भेजते हैं, आप तो उनको ज़ाती मुलाजिम की तरह ट्रीट करते हैं। ज़ाती मुलाजमत की बात नहीं है, उनको मार्केटिंग का भी पता हो कि गोश्त का क्या रेट है, गोश्त कहाँ से लेना है, सब्ज़ी कहाँ से लेनी है, दूध कहाँ से लेना है। जब इन चीज़ों की उन्हें मालूमात नहीं होगी तो अपनी ज़िंदगी को वो सर्वाइव कैसे करेंगे, मुझे बताइएगा ज़रा। यानी ये भी आप एक उनको तजर्बा दे रही हैं? यस, तजर्बा दे रहे हैं। और क्या बच्चे जो होते हैं टीचर्स के, वो भी तो अपने ही बच्चे होते हैं ना। ये जो उस्ताद होते हैं ये भी वालिदैन ही होते हैं। आपके अपने बच्चे भी आपके स्कूल में पढ़ते हैं? बच्चे मैंने होने नहीं दिए, ख्वार करते हैं, जलीलो ख्वार करते हैं। उसके अलावा एक कंप्लेन आपकी और है कि आप बच्चों को जोर देती हैं कि स्कूल में क्योंकि मैं पढ़ा नहीं सकती तो लिहाजा मेरे पास ट्यूशन रख लें। ट्यूशन से ये होता है ना, घर में सहूलियात है, घर में एसी लगा हुआ है, बेडरूम है, इतना सारा लॉन है, चलो उसमें थोड़ी सी रौनक भी हो जाती है, बच्चों की तालीम भी अच्छी हो जाती है, इसलिए मैं उन्हें कहती हूँ कुछ मेरी इनकम भी हो जाती है। और बच्चे कहते हैं कि जब हम इनके घर ट्यूशन पढ़ने जाते हैं तो इनके घर जिस तरह आपका हुलिया बना हुआ इस किस्म की औरतें आती हैं, आप वहाँ बैठ के ताश खेलती हैं, उसके अलावा दूसरे काम भी आप वहाँ बैठ के करती हैं, तो ये तो बच्चों को आप माहौल ख़राब कर रहे हैं। कहाँ ख़राब कर रहे हैं? बच्चों को तो कभी नहीं कहा ना हमारे साथ बैठ के ताश खेलो, या लूडो खेलो, या गीटी डंडा खेलो, या गुल्ली डंडा खेलें। ये तो हमारी अपनी ख़वातीन की हॉबी है ना, उन बच्चों को तो हमने नहीं कहा ना। लेकिन ये भी एक एक्सपीरियंस है, उन्होंने अपनी लाइफ गुजारनी है, अपने घर में जाना है, अपने बहन भाइयों के साथ रहना है, उन्हें सब बातें आनी चाहिए ना। आप भी कभी घर पे तशरीफ़ लाए ना, मैं आपको लूडो खेलना सिखाऊं, ताश खेल, मंग पत्ता सिखाऊं, 12 टनी सिखाऊं, क्या सीखना चाहते हैं बताएं ना। बस मुझे आप माफ़ रखें, आप अपने शोबे की तरफ तवज्जो दें। माफ़ क्यों रखें? आपने कौन सा ऐसा गुनाह किया है? हम तो आपको दावत दे रहे हैं, आप घर पर आए ना कभी चाय पर, हम आपको टी पिलाते हैं। और बीबी मुझे माफ़ रखें, ये प्रोग्राम मेरी बेगम ने भी देखना है, खुदा का नाम लें। आप तो मेरे घर के पीछे पड़ गई हैं। आपके घर के पीछे तो मेरा घर ही नहीं है, मेरा घर तो आपसे तकरीबन 3 किलोमीटर दूर है। तो आपके बारे में ये है कि आप जो आपके स्टाफ में जो मेल हजरात हैं, आप क्लर्क है आपका, आप उनके कमरे में बैठी रहती हैं। तो मर्दों में बैठना कोई बुरी बात नहीं, आप भी तो कि मर्द हैं, आप इस वक्त मेरे साथ नहीं बैठे। बताएं आप मेल हैं, फीमेल हैं या खैबर मेल हैं? जी मैं मेल हूँ। मेल है ना, मर्द है ना जी। ये भी औरत को पता होता है कि ये मर्द है, वो ही बताती है कि ये मेरा मर्द है, ये मेरा खामद है, ये मेरा शौहर है, ये मेरा मजाजी दरखान है। अब सोच में पड़ गए हैं आप, परेशान हो रहे हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, कुछ आपके दिल में गुड़बुड़ हो रही है ना। मेरे बारे में आपका क्या ख्याल है? चलें कल झील पर? नहीं माशाल्लाह आप एक खूब रूह औरत हैं, आप ऐसी बात नहीं है, आप एक खूबसूरत नज़र आने वाली औरत हैं। साथ बैठे हुए मालूम होता है कोई औरत बैठी कभी है। बैठे ना हमारे पास? नहीं अभी आपके साथ बैठा हूँ मैं। आप बाइक पे चलें, आपको ट्रैफिक वाला रोक के पूछे ना, बताइए तुम्हारी क्या लगती है, आप कहिएगा लगती कुछ नहीं, जब ब्रेक लगाऊं तो ये मेरे साथ लगती है। आप कभी झील पर चलें मेरे साथ, मैं आपको बड़े झूले पर बिठा के उसे कहूँ पाई ज़रा ज़ोर दी, पाई ज़रा ज़ोर दी, पाई ज़रा ज़ोर दी, आपको चक्कर आएंगे ना, फिर आप भी लोगों को कहेंगे हम सब उम्मीद से हैं। तो आप पार्कों में भी जाती हैं माशाल्लाह? सिर्फ पार्कों में, मोहल्लों में, गलियों में, मैं लारी अड्डे, बस APV अड्डे, बस स्टैंड पे, साइकिल स्टैंड पे, सिनेमा स्टैंड पे, थिएटर स्टैंड पे, ये जितने स्टैंड में घूमती रहती। रिक्शा स्टैंड पे भी गई हूँ। एक रिक्शे वाले से कहा है मैंने कि मैंने हुसैना गई जाना है, मुझे कह रहे फर्स्ट क्लास जाना है, सेकंड क्लास या थर्ड क्लास। मैंने कहा जी फर्स्ट क्लास क्या होता है और सेकंड क्लास और थर्ड क्लास क्या होता है? कहते फर्स्ट क्लास ये होता है कि हम बिल्कुल अच्छा तरीके से रिक्शा साफ़ करेंगे, साफ़ सुथरा सवारी को बिठाएँगे, पक्के रोड से लेकर जाएँगे, बीच में
टेप रिकॉर्डर भी लगाएंगे। और मैंने कहा सेकंड क्लास। वो कह रहे जी खड्डों वाली साइड पर लेकर जाएंगे, कोई टेप नहीं चलानी, ना हमने कुछ साफ़ करना है। तो मैंने कहा थर्ड क्लास। कहते थर्ड क्लास ये कि आप रिक्शा चलाएँगे और मैं पीछे बैठूँगा, इसको कहते हैं थर्ड क्लास। आप बताएं ना, आप फर्स्ट क्लास हैं, थर्ड क्लास हैं, ये सेकंड क्लास है। अभी भी इंटरव्यू हो रहा है, कैमरा लगा हुआ है। देखिए जी हम भी तो इंटरव्यू दे रहे हैं। मैंने कौन सा कहा है कि मेरी कलमें छोटी करते हैं, ये मेरे बाजू सही करते हैं। ये दर्जी टुट पैड़े ने मेरा बाजू आधा कर दिया है। मैंने कहा मैंने यहाँ टीका लगवाना है, आपने ये आधा कर दिया है। कहती ये गर्मी का ओपन ड्रेस है, ओपन करके दिखाऊँ आपको? नहीं नहीं नहीं, मेहरबानी करें, मेहरबानी करें। तो आप ऐसे ड्रेस पहनती हैं, आप बच्चों को क्या सिखाएंगे? यही कुछ सिखाएंगे कि ये ड्रेस है, देखिए ये खुला खुला ड्रेस है, इसमें आबो हवा फेयर एंड लवली, देखिए तो सही। आप एक स्कूल टीचर हैं, एक लेडी स्कूल टीचर हैं, आपकी तनख्वाह कितनी होगी? आपका रहन सहन जो है, ये तो लग्जरी आप लाइफ गुजार रही हैं। लग्जरी मेरे अपने खर्चे नहीं, बच्चों से चंदा इकट्ठा कर लेती हूँ। बच्चों से चंदा भी लेते हैं आप? जी चंदा लेना कोई बुरी बात है? नहीं, जब बच्चे फीस भरते हैं तो उसके बाद चंदा क्यों देंगे? फीस तो पढ़ाई का भरते हैं ना, मेरी ड्रेसिंग के मेरे मेकअप का खर्चा कौन पूरा? बच्चे ही पूरे करते हैं ना। वो बंदा कहता नहीं मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, कमाते हैं और मैं घर में बैठकर खाती हूँ। नाजरीन ये नाजरीन को छोड़िएगा, आप एक तस्वीर मुझे दीजिएगा। मेरी तस्वीर आपने क्या करनी? मैं एक किताब छाप रही हूँ, कब्र का अजाब, उसके टाइटल पे लगानी है। नाजरीन ये आज का प्रोग्राम, हंसते रहें मुस्कुराते रहें। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।